सुनाइए। स्वागत है आपका। राधे राधे। आप सबको बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सिया बलराम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजगं तुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजगं मारुततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। और सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होय हेत मोरा करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। कि अब प्रभु कृपा करहूँ ही भांति सब तज भजन करहूँ दिन राति। उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। कि काम हिनार प्यार जिम लोभे के प्रियदाम। तुम रघुनाथ निरंतरो प्रिय लागहु मुहि राम। कि प्रेमानंद कृपायतन मणि पर पूरन काम। अप्रेम भगति अन पायनी हम हृदय हूँ श्री राम। अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गति न चाहो निर्माण। जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान हियान। जय जय काग भुसुंड की जय जय उमा महेश। जय जय मुनि भरद्वाज की जय नारद अवशेष। जय जय राजा राम की जय कपीश सुग्रीव की
जय अंगद हनुमान। कहव दंडवत प्रभूषण, तुमहि कहऊँ कर जोर। ओ बार बार रघुनाथ कहूँ, सुरति करायहु मूर। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी। अगय शरण प्रभु राखी हैं, तो अपराध विसार। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणम मम राम राम। माता रामचंद्र मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामचंद्र मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे राम दयालुर्न्याम, जाने न ना जाने जाने। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय श्री सीताराम हनुमते नमः। तो परम कोटि ब्रह्मांड नायक, करुणा वरुणालय, करुणा निधान भगवान राधा रामचंद्र जी के चरणों में दास का 12 बार कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। समुपस्थित कथा रसिक श्रोता, भक्तिमयी भगनी बांधवों एवं एवं मेरे प्रियजन, आप सभी लोग यहाँ पर श्री राम कथा का आनंद लेने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी को हमारा प्यार भरा जय जय श्री सीताराम। तो आज ज्यादा विलंब ना करते हुए चंद्र मिनटों में हम पहुंच रहे हैं प्रभु के प्रसंग पर। तो आज हम श्री चिवट भैया के चरित्र का वर्णन सुनेंगे। तो पिछली रात्रि जो है, तो राम भगवान निषाद राज के पास जो है ठहरे हुए हैं, और वहां पर जो है तो पहरे पर लक्ष्मण भैया, निषाद राज सभी जो है पहरा दे रहे हैं, और गंगा पार करने जाने के लिए, वो पिछली रात्रि के समय की बात है। तभी निषाद राज से जो है बरगद के वृक्ष का दूध मंगवाया। और अब क्या है, 14 वर्ष वन में जाना था, तो उन्होंने अपने केसों को व्यवस्थित करने के लिए बरगद के वृक्ष का दूध मंगवाया और अपने केसों पर लगाने लगे। और उन्होंने लक्ष्मण सहित अपने केसों को जो है सुरक्षित किया। तो ये दशा देखकर सुमंत जी रोने लगे और कहा, प्रभु आपके पिताजी ने बोला है कि 4 दिन वन दिखाकर आपको वापस लाने के लिए कहा है। तो वहां पर राम जी कहते हैं कि तात धर्म न दूसर सत्य समान। बोले सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और आज मेरे पिताजी और मेरी माँ की आज्ञा है कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, और आज अगर मैं यहीं से लौट जाऊंगा तो आज उनकी कीर्ति को कलंक लगेगा। आप जाइए और पिताजी को प्रणाम करिएगा और कहिएगा कि राम 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद आपको स्वयं प्रणाम करेगा और आपसे मिलेगा। अब बरबस राम सुमंत पठाए। अब राम जी ने बरबस
सुमंत भैया को भेजा। अब राम जी अब पिछली रात्रि जब है निषाद राज पहरा दे रहे थे, वहीं पर केवट भैया खड़े थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से कि राम जी नर नहीं ब्रह्म है, चरण शरण में इनके प्रेम करना ही जीवन का असली परमार्थ है। इसलिए जो है तो इनके चरणों में रुचि रखना ही जीवन का सार्थ और ये ब्रह्म है, इसलिए हमको इनके चरणों में जो और कभी तो वहां हुआ तो जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए आप। तब निषाद राज बोलते हैं मांगो क्या चाहिए। तब वहां पर केवट भैया जो है कहते हैं कि आज गंगा के किनारे मेरे अलावा कोई भी नाविक ना जाए, मुझे आपसे खाली यही वरदान की अपेक्षा है। तब बोले इतनी सी बात? बोले अवश्य। बोले आप पूरे नगर में डुबकी बजवा दीजिए कि गंगा के किनारे सिर्फ केवट ही जाए। अब निषाद राज जो है तो डुगडुगी बजवा दिए। बोले गंगा के किनारे आज कोई भी नाविक नहीं जाएगा, आज सिर्फ जो है तो केवट भैया ही जाएंगे। अब केवट भैया बड़े चालाक बोले अगर ना गंगा के तट पर नाव रहेगी तो भगवान झट से चढ़ जाएंगे और मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। तुरंत उन्होंने नाव को ले जाकर गंगा के बीच में रखा और कहा नाव जो है पहुंच से दूर रहेगी, इसलिए जो है तो अ, भगवान नहीं चढ़ पाएंगे। तो वहां पर बरबस राम सुमंत पठाए, राम जी ने सुमंत जी को जबरदस्ती भेजा। और यहाँ पर जाते हैं केवट भैया से तो कहते हैं कि मांगी नावो न केवट आना, कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना। प्रभु श्री राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया और कहता है मैं आपके मर्म को जान गया। तब वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं ये कैसा भक्त है प्रभु आपका, आप मांगते हैं तो आ नहीं रहा है। राम जी कहते हैं मेरा भगत है। बोले कैसे भक्त हैं, एक को भेज रहे हैं तो वो जा नहीं रहा, दूसरे को बुला रहे हैं वो आ नहीं रहा। तब वहां पर राम जी कहते हैं एक बात बताओ, वनवास किसे हुआ था? मुझे हुआ था, ना तो आपको हुआ था ना तो जानकी को हुआ था। लेकिन क्या आपने मेरी बात मानी? क्या आपने मेरी बात मानी? तब वहां पर राम भगवान कहते हैं कि मैं जान गया था कि अब मेरी घर से ही जब मोहनी खराब हो गई, घर वाले ये बात नहीं माने तो बाहर वाले क्या मानेंगे। बोले भगत है मेरा। अब वहां पर जो है केवट भैया कहते हैं कहा तुम्हार मरम मैं जाना, प्रभु मैं आपके मरम को जान गया हूं। अब जिन भगवान के साथ रहे लक्ष्मण भैया उनके मर्म को नहीं जान पाए, और जिन भगवान के साथ रहे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उनके मर्म को नहीं जान पाए। और आज लक्ष्मण भैया केवल भैया मैं आपके मर्म को जान गया हूँ। तब वहां पर राम जी से कहते हैं पूछो क्या मर्म जान गया है केवल। तब लक्ष्मण भैया जो है तो पूछते हैं, हे केवट क्या जान गए? तब वहां पर केवट कहता है
कि चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोर कछुआही। अरे छुअत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाई। एहि प्रतिपालूं सब परिवार, अरे नहीं जानो कछु और खबर। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, अमोहि पद पदुम पखारन लाओ। कहता है मैं आपकी मर्म तो ये जान गया हूं कि जिस भगवान ने क्या है कहा ही तुम्हारा मर्म मैं जाना। बोले आपकी मर्म तो ये जान गया हूं कि जिस भगवान ने 3 पग में सारी सृष्टि नाप दी, क्या उसको कभी नाव की आवश्यकता पड़ेगी? बोले जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तब वहां पर भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और बोले हे राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। और वहां पर शुक्राचार्य जो है बलि को मना करते रहे कि देना मत, छलिया है, विष्णु है आपके साथ छल करने आया। तब वहां पर बलि कहते हैं कि गुरु जी आपने जीवन पर्यंत मुझे यही सिखाया दान करो पुण्य करो, और आज जो है भगवान जब मेरे से मांगने आए तो आप मना कर रहे हैं। नहीं गुरु जी मैं अवश्य दूंगा। तो वहां पर बलि कहते हैं कि हे विप्र क्या चाहिए आपको, मैं आपकी कृपा से मेरे राज्य में धन संपदा पुत्र संपत्ति आदि किसी चीज की कमी नहीं है, आप आदेश करिए। तब बोले ब्राह्मण जी बोले कि हमें 3 पग भूमि चाहिए। बोले नहीं आप महल ले लीजिए, कोठी ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, घोड़े घोड़े ले लीजिए, हाथी ले, बोले नहीं हमें 3 पग भूमि चाहिए। बोले ले लो। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं मानूंगा, संकल्प करो। जब वहां पर राजा बलि जो है संकल्प करते हैं तब एक कमंडलू होता है टोटी वाला, उसमें शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके घुस जाते हैं। तो वहां पर भगवान को पता था कि इसमें शुक्राचार्य जी घुसे हुए, जैसे जल निकाला तो जल नहीं निकल रहा था, तो जाम हो गया। तो वहां पर सीख लिए और सीख से ऐसे जो है तो उसको साफ किए तो शुक्राचार्य जी की एक आंख उसमें फूट गई। शुक्राजी आचार्य जी है जो है तो एकदम व्याकुल होकर बाहर निकले, और भगवान ने 2 पग में सारी सृष्टि नाप दी और बोले अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब वहां पर राजा बलि कहता कि प्रभु मेरे सर पर रख दीजिए। तब वहां पर जो है तो भगवान ने सर पर पैर रखा और राजा बलि जो है तो पाताल लोक चले गए। और फिर प्रसन्न हुए भगवान ने, तो बोला मांगो क्या मांगते हो, आपसे अति प्रसन्न है। तब वहां पर बलि कहते कि प्रभु मैं जिस द्वार पर देखूं आप ही मुझे दिखे, मुझे ये वरदान चाहिए। तब भगवान ने तथास्तु कहा और आशीर्वाद दिया राजा बलि को। तो कहा कि जिन भगवान ने 3 पग में सारी सृष्टि नाप दी उनको कभी नाव की आवश्यकता पड़ेगी? राम जी जो है नाव का माध्यम बनाकर मुझे अपना चरणामृत पिलाने आए। अब यहाँ पर कहते हैं तब बोले चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने हम आपके पास आए। अब बोलते हैं केवट भैया हमें गंगा पार कराइए। तब वहां पर कहते हैं ना नाथ ऐसे नहीं पार कराऊंगा, चरण कमल रज कहूँ सब कहाही। आपके चरणों में जादू है नाथ, आपके चरणों में एक जड़ी है जो पत्थर का स्पर्श करते ही नारी बन जाती। तो लक्ष्मण जी बोले अगर बात ऐसी तो भैया ने ना जाने वन में कितने ही पत्थरों पर पैर रखा, वो तो नारी नहीं बनी। तो वहां पर केवट भैया कहते हैं कि नाथ ऐसे नारी नहीं बनती है। राम जी जिस वस्तु की ओर इशारा कर देते हैं वो जो है तो नारी बन जाती है। राम जी ने मेरी नाव की ओर इशारा किया, मांगी नाव न केवट आना। अब ये जो है मेरी नाव की ओर इशारा किए हैं इसलिए ये जो है तो नारी बन जाए। इसलिए मैं जब तक चरण नहीं धुलूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। और केवट भैया कह रहे हैं
कि नाथ इसी से मेरा भरण पोषण होता है, इसी से मेरे कुटुंब का जो है निवारण होता है, और इसी से पूरा परिवार पलता है, और ये मेरी रोजी रोटी है नाथ। अगर ये चली गई तो क्या होगा? और आपकी चरणों की कृपा से जो है साधारण स्त्री नहीं बनती, ब्राह्मणी बनती है। कल के दिन वो आ जाएगी, बोलेगी मेरे लिए अलग घर बनाओ, अलग चूल्हा जलाओ, अलग भोजन की व्यवस्था करो। और नहीं कर पाऊंगा तो एक पकड़ेगी, एक मारेगी ना। किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात नहीं है। तो वहां पर केवट भैया कहते हैं कि पद कमाल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतराई चहो, नानाथ उतराई चहो। मोहि राम राव राम दशरथ सपथ सब साची कहो, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारो लखान पे, जब लगी न पाए पखारी हो, जब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हूँ। कहता है कि जब तक आपके चरणों को धुल नहीं लूंगा तब तक नाथ पार उतारने वाला नहीं। और और ना मुझे आपसे कोई उतराई का लोभ है। हम वही राम राव रान सर, मैं आपके पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब जब इतना बोला कि आपके पिताजी की कसम खाता हूँ, तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। बोला देखा भैया, इसने हमारे पिताजी की कसम खाई है। तुरंत लक्ष्मण जी जो है क्रोध आ गया, और तुरंत झट से बाण ताने और बोले मैं मार दूं। तब वहां पर केवट निडर होकर सीना तान के खड़ा हो जाता है। बोला बिल्कुल मार दीजिए, मुझे कोई डर नहीं। बोले जब व्यक्ति मरता है तो उसके मुख में दो बूंद गंगा जल जाए, और भगवान के नाम का एक शब्द आ जाए, तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और आज साक्षात जो है तो भगवान के सामने मरूंगा और गंगा में गिरूंगा, कितनी अच्छी बात है। तब वहां पर कहता है केवट, कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, और मेरे राघव का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। अरे गंगा जी का तट हो, यमुना भी निकट हो मेरे प्रभु, मेरे सन्मुख, हो मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, अरे मेरे राम जी का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जैसे ही केवट भैया के ऐसे शब्द सुने, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को मना किया और बोला ये उचित नहीं है। और जब केवट के ऐसे अटपटे वचन सुने तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर उजे ही तो नाव न जाए। बोले वही कर भैया जिससे तेरी नाव न जाए। तब बोले प्रभु आज्ञा दीजिए, आपके चरण धुलूं। तब वहां पर भगवान से आज्ञा लेता है और कहता है कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपने पाँव अपने प्रभु जी धुला लीजिए। तब वहां पर कहते हैं कि प्रभु आप जो है अपने शीश के माध्यम से इशारा दें, तभी आपके चरण धुलूंगा। तब यहाँ पर जो है तो केवट
कठौती का इंतजाम करता है और कठौती का इंतजाम करके अब भगवान के जो है तो चरण धुलने लगता है कि अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। कठौते का इंतजाम किया और भगवान के जो है चरणों को धुलता है। तो प्रथम बार चरण धुला, इसके बाद पान किया, दूसरी बार चरण धुला तो अपने पूरे कुटुंब को पिलाया, और तीसरी बार जब चरण धुला तो अपने पितरों को तार दिया और कुटुंब के साथ साथ पूरे नगरवासियों को उन्होंने चरणामृत पिलाया। जब वहां पर लक्ष्मण भैया बोले कि केवट तुमने 3 बार जो है तो क्यों चरणामृत लिया भगवान का, तब वहां पर केवट भैया बोलते कि भगवान त्रिविध ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो मैंने पहली बार ताप किया तो दैहिक ताप, इसके बाद दैविक और इसके बाद भौतिक, मैंने तीनों तापों को जो है नष्ट कर लिया। इसलिए और आपके चरणों को जो है धुला, और भगवान के चरणों को धुलने के बाद जो है तो अब विलंब हो रहा था। लक्ष्मण भैया बोले अब केवट इतना विलंब मत करो, हमें पार करवाओ। अब केवट कहाँ मानने वाला था, अरे बोले नाथ एक बार और धुलवाइए। बोले अभी जो है तो ये नगरवासी खड़े हैं, क्या मरवाएंगे? बोलेंगे कि तुमने अकेले अकेले पी लिया, बच्चों को पिला दिया, पितरों को तार दिया, क्या हम यहाँ तुमको देखने के लिए आए हैं? तो चौथी बार भूला और इसके बाद जो है तो पूरे नगरवासियों को भगवान के चरणामृत का पान करवाया। और पान करवाने के पश्चात जो है तो अब गंगा में नाव में भगवान को बैठाता है, और बैठाने के बाद चलता है। अब यहाँ पर अब गंगा मैया जो है तो अति प्रसन्न है, या साक्षात भगवान जो है तो भगवान का स्पर्श हो रहा है। अब यहाँ पर गंगा मैया अति प्रसन्न है, और यहाँ पर गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि अरे हमारी नैया में बैठे राजा राम की गंगा मैया धीरे चलो। अरे हमारी नैया में बैठे सीताराम की गंगा मैया धीरे चलो। यहाँ पर गंगा माँ से प्रार्थना करते हुए जो है तो केवट भैया प्रभु को पार कराते हैं। अब जो है तो भगवान को डर लग रहा है बीच में कि केवट आराम से चलो, तब भगवान से कहता है केवट कि सर जो है तो मेरे कंधे का या फिर मेरे सिर का साहब। केवट क्या है, नाव को खेता था, बैठा हुआ था, भगवान खड़े थे तो बोले प्रभु मेरे सर पे हाथ रख लीजिए तो आप नहीं गिरेंगे, और आप जो है तो चक्कर नहीं खाएंगे। अब यहाँ पर जो है तो ऐसा बोलता है, बोलने के पश्चात जो है तो भगवान पार करवाते हैं। अब अगली कथा पिछले वक्तव्य में सुनाएंगे, और शिव पुराण की कथा का समय हो रहा है। आप सभी को सादर जय सिया राम। और एक दो लाइन का जो है तो भजन सुनाए दे रहे हैं, उसके बाद कथा का समापन होगा। इम्पेरिया शिव मंदिर, मंदिर मंदिर। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम।
मंत्र न रामो सदाता। रामो सपति नहीं रामो सभ्राता। रामो समंत्र न रामो सदाता। रामो सपति नहीं सदाता। हृदय से उदर भरा सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम। ऐसे हैं मेरे राम। राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। आप सभी को जय श्री राम। राधे राधे। गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गौतम जी, बहुत अच्छा आपकी वाणी है। और राजा रामचंद्र जी की कथा कहना ही क्या। कृष्ण कथा, राम कथा, दो कथा तो बढ़िया है। और फिर कहने वाले जो है गौतम जी सरी के भाव मैं वक्ता है, तो फिर क्या कहना है। आनंद ही आनंद है। भजन गुरु जी भी और सब कथा भी आपका दोनों, आशीर्वाद है। दोनों में एकदम थोड़ा सा मन जरूर अप्रसन्न हो जाता है कभी कभी। अब क्या होता है, हर प्रकार के झंझट बने रहते हैं। एक तो ग्रुप का देख करके जी जी सबका, और कुछ फिर और भी समस्या, लेकिन अब प्रसन्न हो गया आपकी कथा सुन। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जी गुरु जी बहुत अच्छा। धन्यवाद। आदित्य भैया बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद आप सभी को। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया भैया। जी जी गौतम जी अति सुंदर। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद भैया। गौतम जी भी अति सुंदर, और गौतम जी की कथा भी अति सुंदर, और गौतम इन जी के वचन परम सुंदर। जी इनका जी जी आवाज धन्यवाद। जो है, आवाज में बहुत जादू है। साक्षात कान्हा जी, सरस्वती देवी विराजमान है ना। जी धन्यवाद बिल्कुल आप सर। सभी का। बहुत अच्छा भैया जी। हमने सुना है जी कि जी जो राम कथा कहेगा वही मर्यादा में भगवान कृष्ण की ही कथा कह सकता है। जिसके जीवन में राम जी पहले आएंगे तभी वो कृष्ण जी को पा सकता है। आपके ऊपर जी जी भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है, और सदैव बनी रहे भगवान राधा रानी की। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद भैया।